हेलो एवरीवन, द पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह वो जगह है जहां जहाज रुकते हैं ताकि माल और यात्रियों को उतारा और चढ़ाया जा सके। हम जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप है और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो लगभग सभी तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और ये 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। ज़्यादातर बंदरगाहों को केंद्र सरकार संचालित करती है और 74% माल के आवागमन के लिए यही उत्तरदायी हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी बंदरगाह हैं जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं और ये बंदरगाह आते हैं निम्न राज्यों में: आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है कांडला बंदरगाह, गुजरात। ये भारत का पहला बंदरगाह है जो सन 1950 में बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। ये कच्छ से 90 किलोमीटर दूर कांडला नदी पर बना है, इसलिए इसका नाम है कांडला। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आता है जवाहरलाल नेहरू पोताश्रय, जिसे नाहवा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोताश्रय है जो कि कोंकण, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसे अरब सागर के पोताश्रयों का राजा भी कहा जाता है। ये 1989 में बनाया गया था और इसका पूर्ण संचालन सरकार द्वारा ही किया जाता है। भारत के सभी माल के कंटेनरों में इसका 56% का योगदान है। अब आता है मुंबई पत्तन। ये भारत का सबसे बड़ा पोताश्रय है और ये एक प्राकृतिक गहरे जल वाला पोताश्रय है। ये भारत से होने वाले कुल निर्यात में 20% का योगदान देता है। यह एक कर मुक्त पोताश्रय है। अब आता है विशाखापट्टनम या विजाक पोताश्रय, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण सन 1933 में किया गया था। ये देश का सबसे पुराना पोत कारखाना है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर इकलौता प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर हम आंध्र प्रदेश की ही बात करें तो काकीनाडा यहाँ का दूसरा बंदरगाह है और कृष्णपट्टनम एक निजी गहरे जल वाला पोताश्रय है। अब आता है मोर्मुगांव बंदरगाह, गोवा। ये भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और ये लौह अयस्क और कच्चे माल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्यातक है। अब आता है पनम्बूर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में है। इसे न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सामान्यतः निम्न वस्तुएं भेजी जाती हैं: चाय, कॉफ़ी, चावल, मछली, रबर, काजू, कच्चा तेल, उर्वरक और खाद्यान्न तेल। अब आता है हल्दिया बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये हल्दी और हुगली नदी के संगम पर बनाया गया है। यहाँ पर केमिकल, पेट्रोलियम और कुछ ज़रूरी पार्ट्स को आयात किया जाता है और लोहे, कोयले और स्टील को निर्यात किया जाता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को इस बंदरगाह के सहयोगी या साझेदार के रूप में बनाया गया था, इसलिए इसे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब आता है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। ये एक प्राकृतिक गहरे पानी का पोताश्रय है जो कि उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में है। ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस बंदरगाह में स्वयं की रेलवे प्रणाली और कोयला प्रबंधन प्रणाली है और ये राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। अब आता है चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोताश्रय है और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोताश्रय है। ये सन 1881 में बनाया गया था और ये एक केंद्र है कारों, बड़े कंटेनरों और व्यापार का। ये ISO 14001-2004 और ISPS द्वारा प्रमाणित एक बंदरगाह है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो दुनिया भर के लगभग 50 बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लाइट हाउस, रेलवे और दूसरे बंदरगाहों से जोड़ने वाली पाइपलाइंस का एक सिस्टम है। अब आता है तूतीकोरन बंदरगाह, तमिलनाडु। इसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कृत्रिम गहरे पानी का बंदरगाह है। ये बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार और मोतियों की खोज में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से इस शहर को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अब आता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे नया बंदरगाह है। ये अंडमान और निकोबार में नौका परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र है।
अब आता है कोच्चि बंदरगाह, केरल। ये अरब सागर और हिंद महासागर के जलमार्ग का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये दो द्वीपों विलिंगडन द्वीप और वल्लार पदम पर स्थित है। ये भारत में कंटेनरों के स्थानांतरण की सबसे बड़ी सुविधा है। अब आता है एन्नोरे बंदरगाह, चेन्नई, जिसे आजकल कामराजार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसका संचालन सन 1999 में शुरू किया गया। ये चेन्नई बंदरगाह से उत्तर में 19 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मुख्यतः कोयले के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ये एक संगठित या गैर राजनीतिक बंदरगाह है। ये भारत का पहला संगठित बंदरगाह है। हमने चर्चा करी भारत के 13 महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में और अब हम बात करेंगे बंदरगाहों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत का व्यस्ततम बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। ज़्यादातर माल का संबंध है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह, जो कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। मत्स्य पालन में सबसे आगे हैं पश्चिम बंगाल के बंदरगाह, उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत का ऐसा इकलौता बंदरगाह जो विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में से एक है, वो है नवा शेवा बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। सूरत बंदरगाह मुगल काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था। भारत से लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम और मोर्मुगांव बंदरगाहों से। बंदरगाहों का रत्न कहा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह को। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, जो 1870 में संचालित होना शुरू हुआ। बंदरगाहों का शहर कहा जाता है विशाखापट्टनम को। भारत का पहला निजी बंदरगाह है पीपावाव, जो कि गुजरात के राजोला में स्थित है। सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह को गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है। भारत में कुल 200 बंदरगाह हैं और इसमें से 187 गौण और 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये थे बंदरगाहों से जुड़े हुए कुछ तथ्य, जिन्हें आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आप हमारे वीडियोस में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।